हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 6 का सेक्शन ए। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर अपने पास 6 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा आर xi एंड fi आर द कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड x bar इज मीन, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा fi xi माइनस x bar इज। ये बोला कि अभी अपने पास एक क्लास इंटरवल है जिसका मिड पॉइंट xi दे रखा है और फ्रीक्वेंसी को fi दे रखा है, और साथ में मीन दे रखा है अपने को xi। तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो देखो बच्चों, ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, इसकी वैल्यू होता है फॉर्मूला की जीरो होती है। लेकिन जीरो कैसे, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये जीरो कैसे आती है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कैसे आती है। देखो यहां पे करके बताता हूं, ठीक है मैं आपको। देखो अपने पास क्या है, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो एक्स बार किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। एक्स बार फॉर्मूला है किसका, मीन का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। अब इस सिग्मा fi क्या चीज होती है, पहले ये देखो। भी मान लो मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 2 3 5 4 6 6 2 8, ये मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो मैंने इनका सम निकालना है, तो सम मैं कैसे निकालूंगा, इनका सभी नंबर को ऐड करके, और नीचे क्या लिखूंगा n। तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। और टोटल नंबर्स को क्या लिखा जाता है, n लिखा जाता है, ठीक है। सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi क्या होता है, मान लो मेरे पास एक नंबर एक बार है, दो नंबर दो बार है, तो मैं क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 वन टाइम है, 2 3 टाइम है, तो मैं क्या कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई 3, 3 वन टाइम है तो 3 मल्टीप्लाई 1, 5 वन टाइम है तो 5 मल्टीप्लाई 1, 4 वन टाइम है तो 4 मल्टीप्लाई 1, 6 टू टाइम है तो क्या करूंगा 6 मल्टीप्लाई 2, 8 वन टाइम है तो 8 मल्टीप्लाई 1, इसे भी 1 कर दो, ठीक है। इन सभी का मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। इन सभी का क्या करूंगा, सम करूंगा। भी जितने नंबर है और जो फ्रीक्वेंसी है, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी है इनकी, ये क्या फ्रीक्वेंसी, ये इनकी क्या फ्रीक्वेंसी, नंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उन सभी को ऐड कर दूंगा, और नीचे क्या करूंगा टोटल नंबर्स में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी उनका सम कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, मान लो इसके अंदर 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हुए 10, इनका सम कर दिया। अब वैसे भी नंबर को गिन के देखोगे ना 10 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे का होता है सिग्मा fi, क्या होता है टोटल जो नंबर्स होते हैं ना वो होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिग्मा fi की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में n। क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं n भी लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स बार मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा fi xi। एक्स बार मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा fi xi। इससे आप एक नंबर इक्वेशन मान लो, इसे मैंने क्या मान लिया, एक नंबर इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या था, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार, इससे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, मीन सिग्मा का सम कर दो दोनों तरफ, सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा xi। इसकी जगह पे क्या आ गया, सिग्मा xi आ गया, क्यों, सिग्मा बार से दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होता है सिग्मा x बार, ठीक है। सिग्मा x बार को देखो, एक चीज ध्यान देना, अभी अपने पास कोई नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है सिग्मा 5, मेरे पास एक नंबर है सिग्मा 5, तो इस नंबर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, सिग्मा 5 मल्टीप्लाई 1। इस नंबर को मैं सिग्मा 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं। अब क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं इसे अपने बाहर ले आते हैं, इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 5 सिग्मा 1। इसे क्या लिखा जाएगा, 5 सिग्मा 1 लिखा जाएगा। और 5 सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। सिग्मा 1 किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू n के इक्वल होता है, तो इसे मैं लिखूंगा 5n। इसे क्या लिखा जाएगा, 5 मल्टीप्लाई n लिखा जाएगा इसे, ठीक है। इसी प्रकार के देखो सिग्मा x बार, इसे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा x बार मल्टीप्लाई 1, इसे लिखूंगा सिग्मा x बार मल्टीप्लाई 1। अब x बार बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, x बार बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मीन्स x बार मल्टीप्लाई n, तो इसकी पूरी की वैल्यू भी क्या आ गई, सिग्मा x बार मल्टीप्लाई n आ गई। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा x बार मल्टीप्लाई 1 आ गई, n। अब इधर देखो सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा x बार, सिग्मा fi xi की वैल्यू क्या देखो, सिग्मा fi xi x बार मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब सिग्मा x की वैल्यू क्या देखो, सिग्मा x बार है ना,
सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अपने क्या निकाल दी, एक्स बार मल्टीप्लाई एन। देखो दोनों सेम वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट होगी, आंसर क्या आ गया, 0। और यही अपने आंसर लिखा, आंसर कितना है, 0। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसका आंसर 0 होता है। लेकिन 0 कैसे आता है, कुछ बच्चे पूछते हो, तो वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स -4 5 लाइज। ये बोला, ये पूछा गया अभी वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। देखो क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, अपने एक ग्राफ बना लो, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, ओरिजिन होता है 0 को, इससे अपने क्या लिखेंगे, एक्स बार वाई और वाई बार, ठीक है, वाई डैश लिख देंगे। अब देखो इधर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव है, और इधर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी की सारी पॉजिटिव आएगी। इन्होंने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव किधर आएगी, इधरली साइड में, मींस या तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी या एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव आएगी। और उधर उधर बोला है 5 मींस वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे होती है, ऊपर, तो -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसे अपने बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। तो -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले अपने, क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा। अपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तीनों, कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी से अपने फॉर्मूला बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा वाले का। सभी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, और इसे भी मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या होती है, आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अपने इसके अंदर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो 5 cot स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये आइडेंटिटी यूज कर दी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या आ गया, 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और -5 को cot स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस का 5 cot स्क्वायर थीटा। -5 को cot स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 cot स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का cot स्क्वायर थीटा है 5, और ये माइनस का 5 cot स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा अपने पास, -5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -5। इसका आंसर क्या, -5 आ गया इसका। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th। सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट है। 4th पार्ट देखो क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक सॉलिड्स इज डैश टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। क्या बोला गया, भी अपने पास दो सॉलिड है, एक सॉलिड को मैंने मान लिया ये रहा मेरे पास सॉलिड, और दूसरा सॉलिड मेरे पास ये रहा। इन दोनों सॉलिड्स को पिघलाकर ना मेल्ट करके मैंने एक नया सॉलिड तैयार किया है। तो उस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, उस सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इन दोनों सॉलिड्स के सम के इक्वल होगा। इन दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो यही इससे पूछा गया था, भी जो दो सॉलिड है उनको अगर मेल्ट करके अपने एक नया सॉलिड बना रहे हैं, तो वो सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। क्या होगा, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। सॉलिड इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। आगे देखो, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 3 5 6 9 2। इस ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन फाइंड करना है अपने को। मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में टोटल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में टोटल टर्म्स। देखो सम ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे, 3 + 5 + 6 + 9 + 2 अपॉन में कितनी टर्म्स है, 5 है ना, ठीक है। अपॉन में 5 कर दिया, इनका ऐड करो, 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 अपॉन में 5, कटिंग करने पे क्या आ गया, 5। तो इनका मीन कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। मीन कितना आ गया, 5। आगे देखो, द 26 टर्म
ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 4 1 -2 इज, ये बोला गया भी अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 26 टर्म क्या होगी, 26 टर्म पूछा गया है। तो पहले तो ये देखो 26 टर्म को अपने क्या लिखेंगे, a प्लस 25d। 26 टर्म को अपने क्या लिखते हैं, a प्लस 25d लिखते हैं। तो इसके अंदर a देख लो, a कितना अपने पास, a इज इक्वल टू 7, d कितना आ जाएगा 4 माइनस 7, d कितना 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3, d की वैल्यू आ गई -3। तो फाइंड कर लेंगे अपने a26 इज इक्वल टू a 7 प्लस 25 मल्टीप्लाई -3, 25 मल्टीप्लाई -3, 25 d की जगह पे -3 लिख दिया, तो इज इक्वल टू 7 माइनस 75, कितना आ गया माइनस का 68। तो a26 की वैल्यू क्या आ गई, a26 मीन जो 26 टर्म है एपी की वो कितने आ जाएगी -68। इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 68। तो फर्स्ट का आंसर आ गया इक्वल, सेकंड का आ गया 5 और थर्ड का आ गया -68। फिल इन द ब्लैंक्स अपने कंप्लीट हुए बच्चों। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन अपने पास सारे, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे इसके। पहला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला गया अभी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक अपने पास सर्कल है, एक अपने पास क्या है सर्कल है इस प्रकार, उस सर्कल का जो सेक्टर है, इस सेक्टर का अपने को एरिया दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 77 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो अपने को आर्क फाइंड करनी है, मींस यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है ना, ये वाली पूरी, ये अपने को आर्क फाइंड करनी है। रेडियस दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर, यहीं पे कर लेते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला कहता है 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 77 इज इक्वल टू 1/2 एल, एल फाइंड करनी है, और आर कितनी है 7, आर कितनी है 7 है अपने पास। तो 77 इन सभी को अपने इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 का बन जाएगा 2/1 और 7 का बन जाएगा 1/7 इज इक्वल टू क्या बच गया एल। 7 से कटिंग क्या है, 77 को 11 आ गया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 11 मल्टीप्लाई 2, एल इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 22 सेंटीमीटर। एल ही पूछा गया था अपने से, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को अपने एल बोलते हैं, और एल की वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ये कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। आगे देखो, देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। एक बैग है उसके अंदर 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उसमें से अपने एक बॉल निकाल ली रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है अभी जो बॉल होगी वो ब्लैक ही होगी। तो कैसे करेंगे अपने, देखो ब्लैक बॉल्स कितनी है 6 और टोटल बॉल्स कितनी होगी 6 और 4 10, ठीक है। जो अपने को निकालनी है बॉल वो ऊपर रख देंगे और टोटल बॉल्स को नीचे रख देंगे। तो कटिंग कर दो, कितना आ गया 3/5। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। आगे देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज 22 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर। राइट द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाउंड बाय फोल्डिंग द पेपर लेंथ वाइज। क्या बोला गया, भी अपने पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये वाली क्या होती है इसकी लेंथ होती है और ये क्या होती है ब्रेथ होती है। लेंथ दे रखी है 28 और ब्रेथ दे रखी है 14, लेंथ 28 है और ब्रेथ के दे रखी है 14। अब कहते हैं भी इसको लेंथ वाइज, मींस इस प्रकार से इसको मैंने फोल्ड कर दिया, इस प्रकार से इसको फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद देखो शेप कौन सी बन गई, ये सिलेंड्रिकल शेप बन गई। और सिलेंड्रिकल शेप का क्या कट सरफेस एरिया, मींस इसको फाइंड करना है। ये क्या है कट सरफेस एरिया, क्या होता है ये वाला। अब देखो आप इस पेपर को खोल के देखो, जब पेपर को खोल के देखा तो वो वाला जो एरिया था वो क्या हो गया अपने पास रेक्टेंगल का एरिया हो गया, वो सारे एरिया क्या हो गया रेक्टेंगल का एरिया। मींस अपने को रेक्टेंगल का एरिया ही फाइंड करना है। रेक्टेंगल के एरिया में लेंथ भी है ब्रेथ भी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आप कैसे करोगे, आप इसकी लेंथ को क्या मानोगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेट मत लिखना, ये लिख देना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या लिख दोगे सिलेंडर लिख देना, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर।
क्या होगा अभी इसकी जो लेंथ है देखो, इसको फोल्ड करने पे ये जो लेंथ है, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, नीचे सर्कल था ना, सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस बन गई। तो मींस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो, यानी कि सिलेंडर की जगह पे ये लिख लेना, फिर सर्कल लिख लेना, ठीक है, सिलेंडर की सर्कल लिख लेना। अब अपने क्या निकालना है इसका, कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। मींस नीचे वाले की सर्कमफ्रेंस और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सर्कमफ्रेंस क्या थी अपने पास, सर्कमफ्रेंस क्या थी, रेक्टेंगल की लेंथ, और लेंथ कितनी थी 28 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख देंगे 28, और हाइट, हाइट क्या थी, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी 14, मल्टीप्लाई कर देना 14 से, इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से करके आओगे आप पेपर के अंदर, ये डायरेक्ट इस प्रकार से मत कराना, आप पेपर के अंदर इस प्रकार से करके आना। ठीक है बच्चों, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 1:3। एक सिलेंडर है अपने पास, सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 1:3 दे रखा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस आपको सिलेंडर फाइंड करनी है। थोड़े से साफ कर लेते हैं अपने, इसे अपने क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लिख लो पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों आपने किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना हो ना, तो आप उसका बेस एरिया निकाल लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे सिलेंडर है, मेरे पास ये पेपर था, ठीक है, मैं इसका मान लो वॉल्यूम निकालना है, ये मेरे पास सिलेंडर बन गया ना, अब इसका बेस एरिया, बेस देखोगे अपने पास सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। इसी प्रकार आपने किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। अब आगे बोला गया भी इसकी जो रेशियो है रेडियस और हाइट का, वो कितना है, 1:3। लेट द रेडियस, रेडियस को अपने क्या मान लिया, आर, कितनी आर होगी, 1 आर। रेडियस को क्या मानेंगे, 1 आर, क्योंकि 1:3 है ना। देन हाइट, देन हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट को मैंने क्या मान लिया, 3 आर। क्यों, क्योंकि ये बोला हुआ है भी 1:3 है, अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने को दे रखा है कितना, 3234। ये अपने को क्या दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 1 आर ही है, तो आर स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर ही लिख दिया, मल्टीप्लाई एच, एच की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3 आर, एच की जगह पे मैंने लिख दिया 3 आर। तो क्या बन गया देखो, 3234 इज इक्वल टू 22/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 3 आर क्यूब। क्या बन गया, 3 आर क्यूब बन गया ये। ठीक है, अब आर क्यूब यहां पे पड़ा रहेगा, बाकी सभी को अपने इधर ले आएंगे। तो क्या करेंगे, 3234 मल्टीप्लाई, जब इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो इसे लिखेंगे 7/22 मल्टीप्लाई 3 को लिख देंगे 1/3 इज इक्वल टू आर क्यूब। किसके इक्वल आ गया, आर क्यूब के इक्वल आ गया। अब कटिंग करके देखो, कोई कटिंग हो रही है क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 7 8। ठीक है, अब 22 से कटिंग कर दो, 22 से 48 9, कटिंग कितना आ गया, 49 पे कट हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, 49 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 49 मल्टीप्लाई 7। अब 49 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर क्यूब है, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर क्यूब, या 7 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था अपने से, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट 22 सेंटीमीटर, सेकंड भी कंप्लीट 3/5, थर्ड का आंसर ये रहा अपने पास, कितना था, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से कर लेना जो मैंने यहाँ पे करवाया था। और फोर्थ का आंसर क्या आ गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। द सिचुएशन ऑफ सोल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ मोड इज एज फॉलो, राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये बोला गया भी अपने पास ना एक मोड का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर अपने ये वैल्यू पुट कर दी,
तो इस प्रकार से अपने इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो ये बताना है भी इसके अंदर, इस पूरी वैल्यू के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने पास। देखो पहले तो मोड का फॉर्मूला लिखो, मोड इज इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये अपने पास मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, आप देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, F1। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, F1। और F1 की जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 15। F1 की जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है, 15। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का अपने को मीन फाइंड करना है। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 16 12 14 16 18 20। अब इनका अपने को मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर अपने को पता है, लास्ट नंबर अपने को पता है, तो मीन इज इक्वल टू a प्लस एल अपॉन में 2। मीन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर और अपॉन में 2। फर्स्ट नंबर कितना है, 2 प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस 20 अपॉन में 2, तो इज इक्वल टू 22/2, कटिंग करने पे क्या आ गया, 11। तो इनका मीन क्या हो जाएगा अपने पास, 11। तो इसका मीन क्या आ गया अपने पास, 11 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या, 11। आगे देखो, वन कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट टेल। ये बोला कि अभी अपने पास एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो टेल नहीं आएगा। टेल नहीं आएगा मींस हेड ही आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/2। चाहे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो भी क्या होती है, 1/2 ही होती है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 100 पाई स्क्वायर मीटर, राइट इट्स रेडियस। ये बोला गया अभी अपने पास एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 100 पाई दे रखा है, तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है, 100 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, ये आ गया 25। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे देखो, इफ द मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ एन नंबर्स इज एक्स बार। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सीरीज है, वो कुछ नंबर्स है, उसके अंदर कितने नंबर्स है, एन नंबर्स है, और उनका मीन कितना है, एक्स बार। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नंबर, अगर उनमें से अपने एक नंबर कम कर देंगे ना, तो उनका जो सम आ जाएगा उसे अपने बोलेंगे लैम्डा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर, तो अपने को लास्ट नंबर फाइंड करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूं क्या चीज है ये। देखो, अगर अपने पास मान लो 5 नंबर है मेरे पास, मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 नंबर है। अगर मेरे को इसका मीन फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करूंगा मैं, पांचों नंबर का सम कर दूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा, मीन्स इन सभी का सम प्लस 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 अपॉन में क्या कर दूंगा, 5। तो मेरे पास मीन कितना आ गया, 3। मीन कितना आ गया, 3 आ गया। अब मेरे पास मीन 3 आ गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं भी इन सभी नंबर का सम कितना होगा, अगर इन सभी नंबर का सम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 15। इन सभी का सम कितना आ गया, 15। मेरा कहने का मतलब ये था भी ऊपर वाले नंबर, मीन का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में एन। एन क्या होता है, टोटल नंबर्स। तो अपने क्या निकल जाता है, मीन। तो मीन मैंने इसका 3 निकाल लिया, ठीक है। और 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई, अगर मैंने सम निकालना है तो मीन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मीन कितना दे रखा है अपने को, एक्स बार। मीन कितना दे रखा है, एक्स बार। और अगर मेरे को सम चाहिए सभी नंबर का, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एन से। तो इन सभी नंबर का सम मेरे पास कैसे आएगा, जो मीन है, मीन को मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सभी नंबर्स का मेरे पास सम आ गया, ठीक है। आगे बोला गया एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नंबर। n माइनस 1 नंबर मीन्स मेरे पास 5 नंबर थे, तो n माइनस 1 एक नंबर को मैं कट कर दूंगा, बाकी सभी का सम। बाकी सभी का सम कितना है, लैम्डा। क्या बोला हुआ, लैम्डा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स, लास्ट नंबर। तो अपने को लास्ट नंबर फाइंड करना है। लास्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सभी नंबर का सम माइनस 4 नंबर का सम। देखो इन्होंने क्या किया था, लास्ट नंबर को काट दिया था, बाकी नंबर का सम कितना बच गया, 4 3 7 2 9 1 10, कितना बच गया, 10। अब मेरे को लास्ट नंबर फाइंड करना होगा, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, सभी नंबर के सम
में से 4 नंबर के सम को माइनस कर दिया। अब सभी नंबर का सम मेरे पास कितना है, एक्स बार माइनस एन, और लास्ट 4 नंबर का सम कितना है, यानी कि लास्ट वाला एक नंबर छोड़ के बाकी नंबर का सम कितना है, लैम्डा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा। तो यही मेरे पास क्या आ गया, आंसर। मींस सभी नंबर का सम माइनस एन माइनस 1 नंबर का सम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो बच्चों 5th भी कंप्लीट हो गया, 6 भी 7 8 9 5 के 5 मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया आपको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th। ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक डाइस है, उसे एक बार फेंका गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी उसके अंदर प्राइम नंबर ही आएगा। देखो टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस के अंदर टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, और इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं, 2 है, 3 और 5 है। ये 3 प्राइम नंबर है, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, ये ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। कुछ बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, बच्चों 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो ये प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और इवन प्राइम नंबर भी अपने पास 2 ही होता है सिर्फ। तो देखो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, जब एक डाइस को अपने एक बार फेंकेंगे तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। आगे बोला गया राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अपने पास एक कोन है, ये कोन है, ठीक है, एक कोन, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मींस जो नीचे सर्कल होता है, इस सर्कल का एरिया, और ये जो कर्ड सरफेस एरिया है इसका एरिया बताना है। देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कर्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। कैसे ऐड करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, आर, और इधर क्या बच गया, एल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर आर प्लस एल। ये क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का, ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो राइट द क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास मार्क्स फाइंड करना है अपने को, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास मार्क्स इससे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स इसके सेंटर का नंबर होता है, तो क्या गया 54/2, कटिंग करने पे कितना गया 27। इसका आंसर क्या गया 27। इसके जो क्लास मार्क्स है वो कितने हैं, 27 है। तो बच्चों अपने सेक्शन ए का क्वेश्चन सेकंड भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और थर्ड भी कंप्लीट करवा दिया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।